कि दुनिया के रंग, दुनिया के लगाव, दुनिया के खिंचाव जो चंद क्षणों के लिए होते हैं, जो चंद क्षणों के लिए हमें लगता है कि हमें मस्ती दे रहे हैं, और बाहर में जो ओवरहैंग होता है, जो बाहर पे तकलीफ आती है, उसकी हमें उस समय जानकारी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे सकी, कि जो दुनिया के खिंचाव और लगाव है, इनको आप प्लीज़ कृपा करके मेरे से हटाइए, मुझसे दूर कीजिएगा। तो मुझे चाहिए क्या, ये जो आँखों में छलकती है पिला दे सकी, कि मुझे तो आपकी नज़रों से जो जाम मिलता है वो चाहिए। तो इसके जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या समझा रहे हैं हमें, कि हम लोग जो बड़ी कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में हम एस्टैब्लिश हों, बेटर हों, अच्छे हों, और सुबह से रात तक इसी में लगे रहते हैं कि इस दुनिया की ये भी जानकारी हो, वो भी जानकारी हो, कॉमन सेंस भी बढ़े। तो जब दोस्तों मित्रों से मिले, हमारे को बहुत सी बातें करने को, इन्फॉर्मेशन भी हो, और उसी में इंसान धंस जाता है। तो फरमा रहे हैं कि ये बाहर की दुनिया के लगाव से मुझे परे करो। क्यों करो परे? क्योंकि ये सब चंद क्षणों के लिए यहाँ पे रह जाए, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या है? ये जो आंखों में छलकती है पिला दे सकी, कि जो आपकी आंखों के जरिए रूहानी सुरा आती है, जो रूहानियत की किरणें आपकी आंखों के जरिए बरसती हैं, उनके अंदर मुझे नहला दो, उसका जाम पिला दो, वो मेरे रोम रोम में समा जाए, ताकि असलियत जो प्रभु के प्रेम का जाम है वो जब मेरी रूह में समाएगा तो मेरी रूह खुशी से भरपूर होगी और आनंद की अवस्था में जाएगी। और वो अवस्था जो कि टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है, वो अवस्था जो थोड़े क्षणों के लिए नहीं, सदा सदा के लिए है। कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, ये जो आँखों में छलकती है पिला दे साकी, कि मेरा ध्यान बाहर की दुनिया से कृपा करके हटाइएगा, नहीं तो उस दुनिया में तो मैं और धंसता जा रहा हूँ, और धंसता जा रहा हूँ, और धंसता जा रहा हूँ। वहाँ का खिंचाव बहुत ज़्यादा है, अपने आप में उससे निकल नहीं पा रहा। आपकी दया दृष्टि हो, आपकी कृपा हो, ताकि मेरा ध्यान वहाँ से हटे, और जो रूहानियत की सुरा है, जो आँखों से, आपकी आँखों से बरसती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार इस सत्संगों में फरमाते थे कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की आंखों से आता है, कि 2/3 स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आईज ऑफ द मास्टर। ये बहुत बारी फरमाते थे कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो 1/3 हिस्सा तो आता है जो कानों के जरिए जो हम शब्द सुनते हैं, लेकिन 2/3 हिस्सा जो मेजॉरिटी है उनकी आंखों से आता है। इसीलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें यही बार 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 समझाया जाता है कि हम अपनी सदगुरु की आंखों में देखें, अपना ध्यान उनकी आंखों की ओर करें, क्योंकि रूहानी किरणें वहाँ से हमारी ओर आ रही हैं, और हम पात्र हों, रिसेप्टिव हों, ताकि जो किरणें हमारी ओर आती हैं उनको हम जज्ब कर पाएं। अगर जज्ब करेंगे तो हमारी रूह को बाहर मिलेगा, फायदा हमें ही होगा। और अगर ध्यान कहीं और हुआ तो उसे तक किरणें आके हमको टकरा के हम उनको जस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं और चली जाए। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ये बता रहे हैं कि ये जो आँखों में छलकती है पिला दे साकी, कि आँखों से जो भी छलक रहा है, आपकी आँखों में से जो भी रूहानी किरणें आ रही हैं, इनका जाम मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ ये मेरे अंग संग हो, मेरी रूह में जाके समाए, ताकि असलियत की मुझे जानकारी हो। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया कि जब हम उस किस्म की जिंदगी जीते हैं जैसे यहाँ के इस शेर में कहा गया, तो फिर हमारी जिंदगी किस किस्म की होगी? फरमा रहे हैं कि लिखेगी आबे जर से जिंदगी कल तेरा अफसाना,
वो कह रहे हैं जब तू चला जाएगा तो तुम्हारी जब कहानी लिखेंगे कि ये इंसान कैसा था, तो कह रहे हैं आपकी कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी अगर आपकी जिंदगी ऐसी होगी जैसे उस शेर में कहा था कि ये जो आंखों से छलकती है पिला दे साकी, कि अगर हम रूहानी किरणों के दायरे में जिएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी होगी कि लिखेगी आबे ज़र से, कि सुनहरी हरफों में, सुनहरी लफ्जों में लिखेगी आबे ज़र से जिंदगी कल तेरा अफसाना, कि जो भी आपकी जिंदगी वो सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। सुनहरे शब्द का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया कि उसकी आपकी जिंदगी की बड़ी तारीफ की जाएगी कि आपने जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से जी। अब जब कोई इंसान चला जाता है तो जब उसकी बातचीत होती है तो हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा था, ये ओके ओके था। तो किस किस्म की हमने जिंदगी जी, क्या हमने इंप्रेशन किस पर छोड़ा, मदद किसी को की कि नहीं की, या प्यार किया कि नहीं किया, जैसे भी हमने जिंदगी जी है वो किसी से छुपी नहीं। आप एक आधी चीज किसी से छुपा सकते, दो चीजें छुपा सकते, तीन छुपा सकते, सबको नहीं छुपा सकते। तो आपकी जिंदगी कैसी है वो औरों को पता लग जाए, जिसके साथ आप जीते हो तो हर एक का कोई ना कोई इंप्रेशन हम सब लोग बनाते हैं। हम कहते हैं ये थोड़ा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा ठीक है, ये तो बहुत ही ख़राब है। तो डिपेंडिंग ऑन किस किस्म के एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप कैसे इंसान जीता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, सबको मालूम होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इंसान जो रूहानी दायरे में जिएगा उसके बारे में फरमा रहे हैं कि लिखेगी आबे ज़र से जिंदगी कल तेरा अफसाना, गुजर भी जा जहाने रंगे बू से बेनियाज आना। कि सुनहरे शब्दों में आपकी जिंदगी कब लिखी जाएगी? जब ये जो दुनिया के रंग हैं, ये जो 5 इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान दुनिया में जाता है, जब इस दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें बहुत से खिंचाव है हमारी ओर, जब इसमें हम डिटैच होके जिएंगे, इसमें रहेंगे लेकिन इससे जुड़ेंगे नहीं, इनसे अलग रहेंगे। जुड़ेंगे किसके साथ? पिता परमेश्वर के साथ। कि इस दुनिया से अगर नहीं जुड़ेंगे और प्रभु से जुड़ेंगे तो हमारी जिंदगी का अफसाना सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। और अगर इस दुनिया के साथ जुड़े रहे तो शायद काले लफ्जों में ही सारी जिंदगी लिखी जाएगी। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, बेनियाज आना का मतलब होता है डिटैचमेंट, उससे जुड़ के नहीं, उसमें रह के लेकिन उससे अलग, ताकि हम इस माया की दुनिया में जीते हुए असलियत की जानकारी पाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। प्रभु ने हमें इस माया की दुनिया में भेजा है, वो देखना चाह रहे हैं कि अट्रैक्शन के पीछे हम करते क्या हैं। पिता परमेश्वर चाह रहे हैं कि देखें कि हम कितना धंसते हैं, हमारे में कितनी पैशन है, कितनी दृढ़ता हमारे अंदर पिता परमेश्वर को पाने की। तो वो ऐसे तो नहीं ना सबको अपने पास बुलाते, तो चेक करते हैं अच्छी तरह से कि हमें कुछ ताकत भी है, हम अच्छे तरीके से प्रेम करते हैं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया प्रेम 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 करते हैं और करा कुछ भी नहीं। तो इस माया की दुनिया में बहुत से खिंचाव हैं जो हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, और वो चाहते हैं कि हमारे कदम उनकी ओर बढ़ें। और इस दुनिया में जहाँ पे लगाव ही लगाव है, खिंचाव ही खिंचाव है, इसमें हम इनसे डिटैच होकर अपने आप को पिता परमेश्वर से जोड़ें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि हम इंद्रियों के घाट पर मत जिए, सिर्फ इन 5 इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो असलियत की जानकारी नहीं होगी। इससे ऊपर उठें, हम अपने आप को आत्मिक रूप में जान सकते हैं। हमें शरीर से ऊपर उठना है, हम अंदर की मंडलों में जा सकते हैं, रूहानी उड़ान कर सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोचते हैं सब कुछ
इधर बाहर की दुनिया में ही है, पूरा ध्यान अपना बाहर की दुनिया में ही लगाते हुए जिंदगी गुजारते हैं। हम में मैं और तू जाता नहीं। एक मौलाना रूमी की जिंदगी का वाक़या है कि जो उनके मुर्शिद थे, उनके गुरु थे शमस तब्रेज़, उनको मिलने गए एक बारी, तो उनकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? तो कहा मौलाना रूमी हूँ, आपका सबसे बड़ा प्रेमी। तो अंदर से आवाज़ आई, आप यहाँ से चले जाइएगा। दरवाज़ा खुला नहीं। तो मौलाना रूम तो बहुत प्रेम करते थे अपने मुर्शिद से, वो सोचे ये क्या हो गया, मैं तो अपने मुर्शिद के द्वार पर गया, दरवाज़ा खटखटाया, उनकी आवाज़ भी सुनी, उन्होंने बोला भी कौन है, और मैंने बताया भी कि मैं मौलाना रूमी हूँ, आपका प्रेमी हूँ। उन्होंने कहा यहाँ से चले जाइए। बड़ा सोचा कि क्या मुझसे गलती क्या हो गई कि मेरे मुर्शिद ने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए, दरवाज़ा खोला नहीं, बुलाया नहीं, प्रेम नहीं किया मुझसे। सोचते उनको ख्याल आया, दोबारा से गए, फिर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर से अंदर से आवाज़, कौन है? कहा आप ही हैं। तो दरवाज़ा खुला और शमस तब्रेज़ ने बड़ी प्यार से उन्हें जप्फी डाली। तो ये जानना कि दो नहीं एक हैं बहुत ज़रूरी है। और हम सोचते हैं हमें समझ में आ गई, लेकिन एक्ट नहीं करते वैसे। जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं हाँ ये तो बड़ा आसान है, समझ आ गया, बट डे टू डे लाइफ में उसको जिंदगी में नहीं ढालते। लेकिन जो संत महापुरुष हैं उसको जिंदगी में डालते हैं। इसीलिए अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें, ये दोनों महापुरुष तो चंद साल पहले हम सबके साथ से, और हम में से बहुत से भाई बहनों को उनके दर्शन हुए, उन्हें नज़दीकी से देखा। क्योंकि जब पुरानी बातें सुनते हैं तो सोचते हैं पता नहीं ये ठीक थी कि नहीं थी, कि किसने हिस्ट्री में लिख दिया होगा ऐसी। लेकिन जब खुद अनुभव इंसान करता है और खुद जब देखता है तो वो उसको पता है कि मैंने खुद देखा, ऐसे हुआ, मेरे साथ हुआ, मैंने अनुभव करा ऐसे। तो इन महापुरुषों की अगर अब जिंदगी जिन भाई बहनों ने नज़दीकी से देखी तो देखा कि वो अपने लिए नहीं हम सबके लिए जीते थे। उनको किसी भी समय पे जाकर मिलते, किसी भी तकलीफ में हम जाते थे तो वो समय निकालते थे और चंद क्षणों में हमारी तकलीफ दूर हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी दया दृष्टि, उनकी लगन इतनी थी कि उनके जरिए हमारी जिंदगी में खुशियां आती थी। एक वाकया हिस्ट्री से ही आ रहा है। एक संत महापुरुष थे, उनके शिष्य थे कोई, और शिष्य ने कुछ ऐसा किया जिससे कि चीज़ें अच्छी हो गई। किसी जगह पे शायद बारिश नहीं हो रही थी तो वहाँ के राजा के पास शिष्य पहुंचा होगा, कहा मेरे सतगुरु को याद करो, बारिश हो जाएगी। तो जब उन्होंने याद किया तो बारिश हो गई। तो राजा बड़ा उस शिष्य से खुश, उसको कुछ दान देना चाहता था, तो बस शिष्य ने लिया नहीं। उसने कहा मैं तो सिर्फ अपने सतगुरु से ही प्रेम करता हूँ। तो जब भजन पे बैठा तो उसको अपने गुरु के दर्शन हुए, और गुरु ने खुश होकर उसको कहा कि तूने बड़ा अच्छा काम करे, जो मांगना मांग ले। तो उसने कहा मुझे तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु ने हंस के कहा कि जब तूने मुझे याद किया था, मैं तेरे पास था, मैं प्रभु के अंग संग था, तू कुछ भी मांगता तुझे मिल जाना था। तूने तो अच्छा करा जो असली चीज़ मांग ली, नहीं तो लोग तो कहते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। तो ऐसे वाक्य हमें समझाते हैं कि एक पूर्ण महापुरुष कहाँ पर होते हैं। हम उन्हें शरीर में देखते हैं, लेकिन असलियत में शरीर में होते हुए भी वो प्रभु के अंग संग होते हैं। और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना प्रभु के दरबार में जाती है और इसी करके पूरी हो जाती है कि प्रभु की दया मेहर हम पर होती है तो हमारी चीजें सब सही होनी शुरू हो जाती हैं। और
अगर हम अपने आप को उनसे अलग समझते रहे तो फिर कुछ भी पाने के हम लायक नहीं होते। लेकिन जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब हमें मालूम है कि हम एक हैं, पिता परमेश्वर से अलग नहीं, उनके अंग संग हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद आराम से गुजरनी शुरू हो जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी समझाया है कि किस तरीके से जो ज्ञान है इस जहान का और उस जहान का हमें मिल सकता है। तो फरमा रहे हैं कि बादा ए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा। बादा है साफ होता है जो जिसको कहते हैं शुद्ध निर्मल रूहानी शराब, कि बादा ए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा, अब मुझे राज दो आलम का बता दे साकी। अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी नज़रों से जो रूहानी सुरा मुझे मिली, उससे जो मेरी रूह के ऊपर मन माया के पर्दे थे वो हट गए। तो अब मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूँ जिसमें कि निर्मल अवस्था थी, प्योर अवस्था है। तो अब आप में मैं लीन हो सकता हूँ। आप मदद कीजिए ताकि मुझे इस जहान का और उस जहान का जो भी ज्ञान है वो दे दीजिए, जिसे पराविद्या कहा गया। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस दुनिया के ज्ञान को हम पाते रहें। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि ज्ञान हमने इस दुनिया का नहीं, उस दुनिया का पाना है। जो सच्चा ज्ञान है वो अंदरूनी ज्ञान है, वो रूहानी ज्ञान है। उस ज्ञान को हम सब पा सकते हैं। उसको पाने के लिए ध्यान हमें सही जगह पर रखना होगा। उस ज्ञान को पाने के लिए हमें जो मन इंद्रियों के जरिए ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है उसको, क्योंकि ये माया की दुनिया वहाँ से हटा के अंदर की दुनिया में लेके जाना पड़ेगा। और जिसने वो कर लिया वो सफल हो जाएगा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए।